Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Dear students, we are doing the chapter Knowing Our Numbers. In today's video session, we will attempt question number 7, question number 8 and question number 9 of exercise 9.2. I hope after watching today's video session, the learner shall be able to solve problems involving basic mathematical operations. क्वेश्चन नंबर 7 इज अ मर्चेंट। मर्चेंट किसको बोलते हैं? व्यापारी को। अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर। तो एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग, परचेज मीन खरीदना, टू बाय 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच। तो वो एक ऑर्डर प्लेस करती है, वो एक ऑर्डर देती है 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए एट रुपीज 1200 ईच। और हर रेडियो सेट का जो रेट है, कॉस्ट है, वो कितनी है? रुपीज 1200। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मच। हाउ मच मीन कितनी, कितना पैसा उसके पास रहेगा। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर, कितना पैसा उसके पास रहेगा आफ्टर द परचेज, खरीद करने के बाद, राइट। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? यस, टोटल अमाउंट उसके पास कितना है? टोटल अमाउंट equals to rupees 78,592. Now she is purchasing radio sets and cost of one radio set. एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है? इट इज रुपीज 1200। क्या आप बता सकते हो रुपीज 1200 कितने थाउजेंड्स में होता है? क्या आप इसको थाउजेंड में कन्वर्ट कर सकते हो? इट इज 1, 10, 100, 1000। इट इज 1200, जिसको हम 1200 भी कह सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट इज रुपीज 1200। नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स? तो बच्चों, ऐसे 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। जैसे मान लेते हैं आप एक पेन ले रहे हो, एक पेन की कॉस्ट रुपीज 10 है, तो 4 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? तो वो जाएगा 4 10 40, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही जो हमारी प्रॉब्लम है, इसमें आपको रेडियो दिया हुआ है, रेडियो की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 1200। तो जो मर्चेंट है वो 40 रेडियो परचेज कर रहा है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस? इट विल बी रुपीज 1200 into 40। लेट मी मल्टीप्लाई इट। ये हो जाएगा हमारा 12 4 48। साथ में जो यूनिट है वो भी लिखते जाना है। रुपीज 12 4 48। आगे हमारे पास कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 जीरो आपने साथ में लगा देने हैं। अब आपने छोटे बच्चों की तरह इसको करना है। जैसे हो गया हमारे पास ये 1200, तो इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले जीरो से करेंगे, तो जाएगा 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0, राइट। फिर 4 से करेंगे, 4 0 0 4 0 0 4 2 8 4 1 4। तो ये कितना आ रहा है? 0 0 0 0 plus 8 8 and 4। दिस इज 48
1000। आपने इनको शॉर्टकट करने की कोशिश करनी है। 12 4 48, आगे दोनों नंबर पे जितने जीरो होंगे वो हम लगा देंगे, ठीक है जी। ये हो जाएगा ₹48,000। तो जो टोटल जो परचेजिंग होगी वो कितने की होगी? ₹48,000। लेकिन जो मर्चेंट है उसके पास टोटल अमाउंट कितना था? इट इज 78,000 समथिंग, 78,592। जबकि जो उसने परचेजिंग की है वो कितने की है? ₹48,000 की। अब क्वेश्चन ये है कि उसके पास कितना पैसा बचेगा, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। money left or money will remain with her, उसके पास कितना पैसा बचेगा। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, जितना पैसा उसके पास था उससे जितने की उसने परचेजिंग की है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा ₹78,592 माइनस ₹48,000। आइए बच्चों इसको माइनस करके देखते हैं। 78,592 माइनस करना है हमें 48,000 को। तो ये कितना हो जाएगा? 2958 माइनस 80 7 माइनस 4 3। तो ये हो जाएगा हमारा ₹30,592, राइट। तो पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 which is 7236 by 65 instead of multiplying by 56। तो बच्चों एक स्टूडेंट है आपकी तरह, वो क्या करता है, उसको कहा गया कि 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करो। तो उसने क्या किया, उसने उसको गलती से 56 के बदले में 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन क्या है, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर, उसका जो आंसर आ रहा है, उसने जब 7236 को 65 से मल्टीप्लाई किया, जो उसका आंसर आ रहा है वो आंसर उसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर को कब मिलेगा? क्योंकि उसको कहा गया था 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करो, वो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो उसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा आ रहा है वो हमें बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी। सबसे पहले हम जो उस बच्चे ने मल्टीप्लाई किया है, उसने 65 से मल्टीप्लाई किया है, हम उसी को करेंगे 7236 मल्टीप्लाई बाय 65। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 65। तो ये क्या आंसर आता है? 5 6 30, 5 6 15, 15 plus 3 18, then 5 2 10 plus 1 11, 5 7 35 and 1 36। नाउ हम 0 से इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट साइड है यहाँ पे 0 लिखेंगे। देन 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18, 18 plus 3 21, 2 again carry, 6 2 12, 12 plus 2 14, 6 7 42 plus 1 43। आइए एक बार फिर से चेक करते हैं। 6 6 36, 6 18 3 21, 6 2 12 2 14, 6 7 42 plus 1 43। अब हमें इसको ऐड करना है। ये आएगा हमारा 0, 8 plus 6 14, 1 is carry to next place, 1 plus 1 2 plus 1 3, 4 plus 6 10, 1 plus 3 4 plus 3
7 and 4। तो उस बच्चे का जो आंसर आएगा वो आएगा 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, वो आएगा 4,70,340। तो ये उसका जो आंसर ऐसे तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर हम इसकी इवैल्यूएशन करेंगे, उसको जो क्वेश्चन दिया गया था वो था 7236 मल्टीप्लाई बाई 56, लेकिन उसने गलती से 65 से कर दिया है। ये उसका आंसर जो है ये इनकरेक्ट हुआ। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? तो उसको क्या करना था, उसको 67236 को मल्टीप्लाई करना था विथ 56। तो बच्चों उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, राइट। मीन्स हमें पहले यहाँ पे इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 43416, 43416। देन उसको 5 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे 0 आएगा। तो जब उसने को 5 से मल्टीप्लाई किया था करेगा तो उसको मिलेगा 36180, 08163। आइए इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। इट इज 6, 1, 8 + 4 12, 1 is carried to next place, 1 + 3 4 + 1 5, 4 + 6 10, 1 is carried to next place, 1 + 3 4। उसका जो आंसर आएगा इट इज 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, ये आएगा 4,05,216, विच इज द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन जो है ये है कि जो उसका आंसर आया, क्योंकि उसने जो 7236 है उसको 65 से मल्टीप्लाई किया था, तो उसका आंसर ये आ रहा था। तो ये आंसर इस आंसर से कितना ग्रेटर है, कितना ज्यादा है, वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर से इस नंबर को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज 470340 माइनस क्या आएगा हमारा 612,504, which equals to 10 minus 6 4, 3 minus 1 2, 3 minus 2 1। देन यहाँ से हम 12 लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 minus 5 5, यहाँ पे 6 बच जाएंगे, 6 minus 0 6, 4 minus 4 0। तो कितना आंसर का ग्रेटर आएगा, इट इज 65,124। Therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं his answer shall be 65,124 greater than the correct answer, right? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्रॉस इज नीडेड। एक शर्ट बनाने के लिए, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए हमें, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। आउट ऑफ 40 मीटर क्रॉस हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। हमारे पास कपड़ा कितना है 40 मीटर, उस कपड़े से हम कितनी शर्ट स्टिच कर सकते हैं, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा हमारे पास बच जाएगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन सेम ऐसा है, मान लेते हैं कि आपकी जो मम्मा है वो मार्केट में जाती हैं, तो वहां से वो 6 मीटर कपड़ा लेके आती है। कितना ला रही है 6 मीटर, और आपकी जो शर्ट है उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए, दैट इज 2 मीटर। तो क्या आप बता सकते हो जो आपकी मम्मा ने कपड़ा लाया है विच इज 6 मीटर, उससे कितनी शर्ट बन सकती हैं। देखो एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए 2 मीटर, 2 शर्ट के लिए कितना चाहिए, एक शर्ट के लिए 2 मीटर, दूसरी शर्ट के लिए 2 मीटर चाहिए, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर। आपकी मम्मा ने कितना कपड़ा लाया है 6 मीटर, ये हो जाएगा 2 मीटर
एक शर्ट के लिए, 2 मीटर दूसरी शर्ट के लिए, 2 मीटर तीसरी शर्ट के लिए, टोटल हो जाएगा 6 मीटर। यानी कि 6 मीटर का कपड़ा होगा और 2 मीटर से एक शर्ट बन रही है, तो 6 मीटर में कितनी शर्ट बन पाएंगी? वो हो जाएंगी 3, 1 2 एंड 3। तो ये हमें क्या मिल रहा है? हमें 2 से 6 को डिवाइड करना पड़ेगा। 2 3 ज़ा 6, तो 3 शर्ट्स बनेंगी। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। हमारे पास जो टोटल कपड़ा है वो कितना है? दैट इज 40 मीटर, और एक शर्ट स्टिच करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए हमें? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हम इस कपड़े से कितनी शर्ट्स बना सकते हैं, और क्या कुछ कपड़ा बचता भी है? अगर बचता है तो कितना बचेगा, हमें ये बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमें एक शर्ट के लिए जो कपड़ा चाहिए वो कितना है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, जबकि जो हमारे पास कपड़ा है वो सिर्फ हमें मीटर्स में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? या तो जो शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या हमें इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना है? इट इज 40 मीटर विच इक्वल्स टू, नाउ मीटर को सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। यू नो 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब भी हमने बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना होता है तो आपने याद रखना है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 40 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 का 4, 1 2 3, 3 जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। नाउ क्लॉथ required to stitch one shirt। एक शर्ट बनाने के लिए, एक शर्ट स्टिच करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? इट इज 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कितना होता है? इसको हम 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर ले सकते हैं। नो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? बड़ा यूनिट है इसको छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, राइट, विच इक्वल्स टू 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? इट इज 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर विच इक्वल्स टू 215 सेंटीमीटर। यानी एक शर्ट बनाने के लिए हमें 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, और हमारे पास टोटल कपड़ा कितना है? टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास? इट इज 4000 सेंटीमीटर्स। नाउ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड बाय यूजिंग दिस क्लॉथ? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 215 से 4000 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। हम इसको यहीं पे डिवाइड करेंगे। टू 215 से हमें 4000 को डिवाइड करना है। तो बच्चों ये हमारे पास एक बड़ा नंबर है, इस नंबर से हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं? इसके लिए हमने इसका फर्स्ट डिजिट देखना है। इसका फर्स्ट डिजिट कितना है? इट इज 2, और जिसको हमें डिवाइड करना है उसका फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 4। हम क्या करेंगे? 2 से जो हमारा जो डिवीजन है उससे जो डिविडेंड का जो फर्स्ट डिजिट है, डिवीजन का जो फर्स्ट डिजिट है उससे हम डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट को डिवाइड करेंगे। 2 2 4। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कितना आ रहा है? 2। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा डिवीजन है 215 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 215
215 इंटू 2, तो ये कितना आएगा? इट इज 2 5 10, 2 1 2 + 1 3, 2 2 4, यार 430। तो यहाँ पे देखिए दिस इज 400, तो ये नंबर ग्रेटर आ रहा है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको 1 से करेंगे। तो बच्चों ये कितना आएगा? इट इज 215, क्योंकि हमें या तो 400 मिलना चाहिए या उससे जो लेस नंबर आता है वो हमें लेना होता है। ये आएगा 250। नाउ 0 से 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से 12 लेंगे, ये यहाँ से लेगा, यहाँ पे 10, ये यहाँ से लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 9, यहाँ पे 9 बचे हैं, 9 - 1 इट इज 8, यहाँ पे 3 है, 3 - 2 इट इज 1, 185। ऊपर से हम 0 को नीचे ले लेंगे, ये हो गया हमारे पास 1850। नाउ वी हैव टू डिवाइड 1850 बाई 215। तो सेम हम वैसे रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले किया। यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है ये 2 है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1 है, 1 इज स्मॉलर देन 2, तो हम यहाँ पे दूसरा डिजिट ले लेंगे, ये हो जाएगा 18। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 2 से पहले 18 को डिवाइड करेंगे, राइट? तो हो जाएगा 2 9 18। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ रहा है यहाँ पे? 9। हम अभी 215 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 9 5 45, 9 1 9 + 4 13, 9 2 18 + 1 19। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ रहा है? इट इज 1935, विच इज ग्रेटर देन 1850। ये इससे ग्रेटर आ रहा है, इसलिए हम जो टेबल है 215 को एक नंबर पीछे यानी कि 9 से एक नंबर लेस जाएंगे, यानी कि 8, हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 8 5 45, 8 1 8 + 4 12, 8 2 16 + 1 17। तो बच्चों ये आ रहा है 1725। तो हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट तो माइनस करेंगे, 10 - 5 5, 4 - 2 इट इज 2, 8 - 7 इट इज 1, 125। 10 - 5 5, 4 - 2 2, and 8 - 7 it is 1, 125, राइट? तो बच्चों ये जो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है, ये आगे हमारे पास इतना कपड़ा बच जाएगा, और शर्ट्स कितनी बनेगी जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, राइट? नाउ इक्वल नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड, number of shirts that can be stitched, तो बच्चों कितनी शर्ट्स बन सकती हैं? इट इज 18। नाउ क्लॉथ हमारे पास कितना बच जाएगा? क्लॉथ remain is 125। तो 125 सेंटीमीटर है या मीटर है? स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दोनों तरफ हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर है। इट इज 125 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इस बार हमें जो यूनिट है वो छोटा दिया हुआ है, छोटे को हम बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना है। तो 125 डिवाइडेड बाय 100, अब ये मीटर हो जाएगा, विच इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 125। तो हमें 2 डिजिट के पीछे पॉइंट आ गया, 1 2, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, 1.25 मीटर क्लॉथ विल लेफ्ट। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हमने 215 को 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये है 1725। ये जो हमारा आंसर है ये थोड़ा सा गलत हो गया है। 215 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 5
40, 8 ones are 8 plus 4 12, 8 was 16 plus 1 17, तो जो हमारा करेक्ट आंसर इज 1720। तो यहाँ पे 0 आना था, और जब हम इसको माइनस करेंगे जाएगा 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 3 एंड 8 माइनस 7 इज 1। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है ये आ रहा है 130, तो हमें यहाँ भी करेक्शन करनी पड़ेगी। ये आएगा 130, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 1.30 मीटर। जो क्लास हमारा बचेगा इट इज 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।